अवधेश जी, सुनामी कांग्रेस की है, आपने सुन ही लिया होगा। आरोप भी तमाम लगे हैं। इन आरोपों के साथ एक सवाल मेरा भी। कहा जाता है कि बीजेपी की जो पकड़ है वो मजबूत मानी जाती है। हरियाणा 4 जोन में बटा हुआ है। एक बेल्ट है अहिरवाल बेल्ट, जिस पर कि बीजेपी की पकड़ मजबूती से मानी जाती है। 2014 में 11 सीटें आई थी, लेकिन 2019 में सीटें घट गई थी। इस बार क्या लग रहा है? क्या जो ये इलाका है आपकी पार्टी का साथ देगा? वक्ता है कांग्रेस के, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो पार्टी की बात रखनी मजबूरी बन जाती है। मैं आपको बताऊं, जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, क्या होता था, जब किसान अपना अनाज, अपनी जो फसल मंडी बेचने जाता था, तो उसकी जो रकम थी उसको मिलने में कई कई दिन लग जाते थे। एक हफ्ते से ज्यादा, एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तक लगते थे। लेकिन जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से जब किसान अपनी जो फसल है मंडी में जो बेचता है, उसकी जो रकम है वो सीधा उसके खाते में 2-3 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाती है। पहला तो ये बदलाव हुआ हरियाणा में। किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। पहले क्या होता था, भ्रष्टाचार, वो किसने खत्म किया? भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, जमीनों पे कब्जा किसने किया? कांग्रेस सरकार ने, जब हुड्डा सरकार थी हरियाणा में। सबको पता है, पैसे भी नहीं दिए गए, लोगों से जमीनें ले ली गई, उसके पैसे भी नहीं दिए गए कई सालों। ठीक है, हर तरह से हरियाणा का जो होता है, हरियाणा को जो है भ्रष्टाचार की आग में झोंकने का काम किसने किया? कांग्रेस सरकार। लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रहा है। आप ये कह रहे हैं जीतने की बात, मैं कह रहा हूं जितनी सीटें पहले आई थी उतनी लगा लो आप, अगर आ जाए तो। आप आ जाना, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा उसका। लेकिन हरियाणा की जनता पूरी तरह से कांग्रेस को नकार चुकी है। मैंने कहा था ना, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के आप क्या कहेंगे? एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है इस बार? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, हरियाणा की जनता, आंचल जी, पूरी तरह से एक तरफा मन बनाकर बैठी हुई है। उसको विकसित हरियाणा चाहिए, उसको परिवार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, तुष्टीकरण की राजनीति मुक्त वाला हरियाणा चाहिए। उसे अपना बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना हरियाणा की जनता की पहली प्राथमिकता है, ये आप समझ लीजिए। आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में। लेकिन अवधेश जी, मैं एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रही हूँ, उसकी भी तो लहर देखने को मिल रही है। एंटी इनकम्बेंसी, उस पर क्या करेंगे आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में कुरुक्षेत्र गए थे, रैली को संबोधित किया, बड़ा सा रोड शो भी किया, तमाम कार्यक्रम हुए, लेकिन इसमें अगर कुछ कमी नजर आई, जो जनता ने तो भापी, पता नहीं पार्टी ने उस कमी को जानबूझकर के किया या फिर पता ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ। पूर्व सीएम मनोहर लाल उस रैली में नहीं पहुंचे, पोस्टर से भी गायब हो गए। देखिए आजाद जी, कोई भी चुनाव की प्रक्रिया होती है, कोई भी प्लानिंग होती है किसी भी पार्टी की, वो अपनी प्रक्रिया होती है, अपनी नीति होती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं पहुंचे तो उनका सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता, पोस्टर से क्यों गायब कर दिया? पोस्टर से गायब करना भारी तो नहीं पड़ने वाला बीजेपी को? नहीं, कुछ भाई नहीं पड़ने वाला। मैं बता रहा हूँ आपको आंचल जी, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, जिसमें कोई नेता नहीं, सब कार्यकर्ता, छोटे से लेकर बड़े तक, और सभी लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं। और जो पार्टी आपने देखा होगा, वो पूरा रात साई अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जब चुनाव आता है तभी बाहर निकलते हैं। अभी बात कह रहे थे कांग्रेस, कह रहे भाई एक बात बताइए ना, जो कांग्रेस में जो फूट पड़ी हुई है हरियाणा में, अभी कल ही आप देखिए, उठा के देखिए जो इन्होंने कुमारी सैलजा ने जो बयान दिया है, ट्विटर पे किया है, क्या कहा है उन्होंने? बोला पूरी तरह से बिखरी हुई है पार्टी, कोई किसी पर ब्लेम कर रहा है। राहुल गांधी से बात करो तो वो सोनिया गांधी पर टालते हैं, सोनिया गांधी से बात करो तो कहते हैं राहुल गांधी जी देख रहे हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो इन्हें आपस में पूरा परिवार बिखरा हुआ है, तो ये हरियाणा को कैसे संभाल पाएंगे? अभी मेरे भाई कह रहे थे अमनदीप जी कि ये परिवार के 3 लोग खड़े हुए एक साथ, बोले विचारधारा की लड़ाई है। अरे भाई, जब परिवार के 3 लोग एक नहीं हो पा रहे तो भैया वो हरियाणा को क्या सुरक्षा सुविधा दे पाएंगे? सोचने वाली बात है, और ये हरियाणा की जनता बखूबी जानती है इस तरह से। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े। रुद्र जी, देखिए आपने सभी को सुना, सभी राजनीतिक पार्टियों के मुख्य जो चेहरे यहाँ पर